तो टॉपिक ये है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी हैं उनको डे टू डे लाइफ में अप्लाई कहाँ करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो एक सिनेरियो है बच्चों जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल, है ना। इसको आप लिख सकते हो मोशन अंडर फ्री फॉल, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। हमें ये ध्यान रखना है कि वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ हो या किसी और प्लेनेट की बात हो तो तब वहां की बात करेंगे, क्लियर है कि नहीं। बट इतना सा समझना यहाँ पे कि नियर टू सरफेस का मतलब क्यों है, बिकॉज ये हम लेटर ऑन पढ़ते हैं ग्रेविटी में कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहती है हर हाइट पे। फिलहाल हम क्या करेंगे, 1-2 किलोमीटर के विद इन सारी बातें हो रही है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं। आने वाले टाइम में ऐसा ना हो तो सरप्राइज नहीं होना, बी मेंटली रेडी फॉर दैट ग्रेविटी कैन चेंज एज वेल। नेवरदलेस फिलहाल हम बात करेंगे अप्लाइंग एक्सेलरेशन दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या क्या है बाय द वे, v इज इक्वल टू u प्लस at, सबको साफ दिखाई दे रहा है सबको वहां से। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डेल्टा x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2a स्क्वायर। एंड मैंने जो एक और बताई थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, इट इज u प्लस v/2। ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये सभी वे तभी वैलिड है बाय द वे, मैं एक की बात क्या कर रहा हूँ, सबकी बात हो रही है, ठीक है। अब इट्स एन एनवायरनमेंट थिंग, मतलब हमारे आसपास एनवायरनमेंट कैसा है खुद सोचो। अगर हम कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो उसको हर पॉइंट पे ग्रेविटी खींच रही है, यानी कि इट इज ऑल द टाइम एक्सेलरेटिंग। क्या बोला मैंने, एक्सेलरेट कर रहा है, और लेकिन हमेशा ही कर रहा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जब वो एक्सेलरेट ना कर रहा हो। तो इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, हमेशा, कैसे भी फेंको आप बॉडी को, आप फेंक के ऐसे फेंको या ऐसे भी फेंक दो, ऐसे भी फेंक दो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ये बात ध्यान रखना, डाउनवर्ड क्यों, बिकॉज इसको प्रोड्यूस करने वाला फोर्स कौन है, अर्थ का फोर्स। तो वो किधर को है, एक चीज आज से याद रख लो, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। याद रहेगा कि नहीं, जिधर को फोर्स उधर को ही एक्सेलरेशन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैंने कैसे भी फ्री फॉल में कैसे भी फेंकू मैं किसी बॉडी को, ध्यान से लुक हियर, ऊपर भेज रहा हूं या नीचे आ रही है कोई बॉडी, फोर्स किधर को लग रहा है ऑल द टाइम, क्लियर है कि नहीं है। उस फोर्स ने जो एक्सेलरेशन करा होगा इस बॉडी का, अपवर्ड हो जा रही है बॉडी या नीचे, डजंट मैटर, कहीं को भी जा रही हो, एज लॉन्ग एज इट इज इन फ्री फॉल, किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, बस फ्री फॉल फेंक दिया, कुछ भी आप फेंक दो एनवायरनमेंट में आसपास अपने, उसको हमेशा अर्थ खींचती है, सेम फोर्स सेम एक्सेलरेशन से, क्लियर है कि नहीं है। तो दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे बच्चों। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर मैंने एक बॉडी, एक पार्टिकल कह लो ऊपर फेंक दिया, मास m, चलो फिलहाल मैं बोल दूं, हालांकि मास इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। लेट्स से हमने वेलोसिटी u से फेंका, तो ये ऊपर जा रहा है, ये फिर रुक के नीचे भी आएगा। थ्रू आउट दिस जर्नी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ये मत भूलना, क्लियर है कि नहीं, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है कि नहीं। थ्रू आउट, फ्री फॉल का मतलब यही होता है बेटा, ओके। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। उसकी पीछे वजह मैंने बता दी, बिकॉज कोई खींच रहा है इस बॉडी को, तो कहां खींच रहा है, नीचे को खींच रहा है। ऑनलाइन बेटे समझ आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। ओके, सरफ दिख रहा है बोर्ड, ये तो नहीं आ रहा बीच में, अच्छा। इसका कर सकता हूं मैं थोड़ा इलाज, मच बेटर, ठीक। तो ये थी बच्चों बेसिक आइडिया। अब मैंने बोला एक्सेलरेशन नीचे को है और क्या है, कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट पे कंडीशंस अप्लाई क्या बोली मैंने, अप टू स्मॉल डिस्टेंसेस। डोंट थिंक कि भाई अब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में कांस्टेंट ही होगी, ऐसा
नहीं होता। विल स्टडी दैट इन ग्रेविटेशनल चैप्टर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन बट वी हैव टू डू इट हियर। हमारी डे टू डे लाइफ में दिस इज सफिशिएंट। ओके, 4, 5, 10 किलोमीटर पे भी चलेगा, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग चेंज। ओके, अब क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम बोलेंगे उसको g, और लिखते हैं क्या, डाउनवर्ड्स। बात कहने की है, दुनिया के सब फिजिसिस्ट से आपने बात करनी है तो आप क्या लिखोगे उसको, g, ठीक है कि नहीं, g डाउनवर्ड्स। प्लक्ष बेटे, यू कैन चेंज द पोजीशन टू दिस साइड, हाँ इजी आ जाएगा, वहां से दिख जाएगा। लेकिन अब ये g क्या करेगा ये सोचना। ओके, पहले तो हम एक एक्सपीरियंस समझते हैं, सिंपल एक्सपीरियंस। ऊपर जाती बॉडी को ये क्या करेगा, स्लो डाउन। नीचे आती बॉडी को क्या करेगा ये, या फास्ट अप, है ना, ओके, तेज कर देगा। पहले एक्सपीरियंस समझो, है ना। जी की वैल्यू इन केस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नो दिस, व्हाट इट मींस इज कि अगर एक बॉडी को, नहीं, अगर एक बॉडी को खुला छोड़ दिया जाए, फ्री फॉल में छोड़ दिया जाए, तो वो डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से एक सेकंड में एक्सेलरेट होगी। क्लियर है कि नहीं? ओके, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मैंने एक बॉडी यहां से फ्रीली छोड़ दिया, अभी अगर 0 है इसकी मीटर पर सेकेंड स्पीड, अगर मैंने जाने दिया, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड होगी 10, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30, अनलेस एंड अनटिल ये ग्राउंड को हिट करे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है कि नहीं? ऑनलाइन बेटे समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, दिस इज द आइडिया ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं? और अब आप खुद ही बोलो, अगर एक बॉडी मैंने ऊपर फेंक दी, लेट्स से 100 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकंड के बाद क्या फील करेगा ये? इसकी अपवर्ड ही होगी मोशन, लेकिन कितने से? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितनी है? 10 है, लेकिन हमको पता है कि अब ऊपर जाने वाली बॉडी को स्लो डाउन करेगी। सदफ क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब इसको 90, 1 सेकंड के बाद 80, 1 सेकंड के बाद, और 10 सेकंड के बाद क्या होगा? नहीं, 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद शाबाश 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 0, लेकिन मोमेंटरीली देखो, 100 से 90, 80, 70, 50, 30, 20, 10 एंड 0, और फिर -10, -10 मीन्स डाउनवर्ड्स 10, दैट्स इट, दैट इज द होल मोशन इन इट। प्लक्ष बेटे समझ आए कि नहीं? कहाँ खोई हो बेटे? ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया कि अगर ये इसको समझ लिया हमने पहले हो क्या रहा है, दैट्स द पॉइंट। मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हो क्या रहा है इसका। ठीक है क्या? ये जब समझ गया, इसकी मैथमेटिक्स, इसके प्लॉट्स वगैरह, फिर जब मोशन समझ आया, इमेजिन हुई ना चीज, फिर बात ऑनलाइन समझ आया बेटे? समझ आया बेटे? Yes, sir. अच्छा, ओके, तो चलो लेट्स राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले फ्रेम सेट करो। क्या करो? फ्रेम यानी कि डायरेक्शन। उसके बाद मैथमेटिक्स लिखी जाती है ना, हमें प्लस माइनस पता होना चाहिए डायरेक्शंस क्या है, बिकॉज हमें क्या पता कि किधर क्या मानना है। जनरली मैंने क्या बोला, जनरली हम अपवर्ड मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दिस केस, या वाई ले लो, डजंट मैटर। वी डोंट नीड एक्स एक्सिस बिकॉज वी विल बी, ध्यान से हम ऊपर भेजेंगे किसी चीज को और एक्सपेक्ट करेंगे वो इसी लाइन से वापस आएगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वी आर नॉट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। ओके, तो मुझे सिर्फ वाई एक्सिस चाहिए बेटे यहाँ पे। तो वाई एक्सिस मतलब इन दिस केस मैंने एक्स यूज किया, वर्टिकल एक्सिस चाहिए मुझे। ठीक है बच्चों, तो ये रखते हुए दिमाग में अब मुझे बताओ बेटे, जब हमने बॉडी ऊपर फेंकी, इनिशियली वेलोसिटी थी u, स्पीड थी u और अपवर्ड्स थी, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ठीक है कि नहीं? और जैसे जैसे हम ऊपर जा ही रहे हैं, जो भी है, एक्सेलरेशन किधर होगी? माइनस होगी या प्लस होगी? डाउनवर्ड्स। देखो डायरेक्शन एज पर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, whatever is directed downwards वो नेगेटिव है, whatever directed upward is as per, प्लीज एंड प्लीज, है ना, as per the coordinate system, हमेशा नहीं, है ना, प्लीज एंड प्लीज, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर ने बोल दिया हमने रट लिया, नहीं, अंडरस्टैंड करो कि क्योंकि मैंने अपवर्ड पॉजिटिव माना है,
any displacement upwards is positive, any velocities upwards is positive, any acceleration upward is positive, any displacement downward is negative, any velocity downward, any acceleration downward is negative. Of course acceleration हमेशा, please and please, हमेशा डाउनवर्ड होगी, और इस केस में वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव. ठीक है, प्लीज एंड प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दैट्स इट. तब भी नीचे ही होगी. नहीं नहीं नहीं, ट्राई करते हैं. मैंने हर्षित को उठाया और ऐसे फेंक दिया. जस्ट किडिंग यार, इसे याद रहेगा, टेंशन नहीं लो. बुरा तो नहीं लग रहा है, चेंज करूं एग्जाम्पल में. अगर मैंने ऐसे अगर ग्रेविटी ना हो क्या होगा, नहीं सोचो सोचो. उसको देखो हंसी आ रही है. प्लक्षा को फेंक दिया हमने, ठीक है, पी फॉर प्लक्षा, फेंक दिया प्लक्षा को उधर. अगर ग्रेविटी स्विच ऑफ हो तो शी विल कंटिन्यू टू मूव लाइक दिस. सच्चाई ये है देखो देखो, सच्चाई ये है कि प्लक्षा अर्थ से दूर हो जाएगी, टेंजेंशियली भागती जाएगी. ठीक है कि नहीं? ओके. इमेजिन करो इस चीज को, क्या दिक्कत है. ठीक है, ओके. ज्यादा सही रहता उसको फेंकना, है ना, वैसे भी बदले लेने मैंने सदफ से. ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना. लेकिन इट्स ग्रेविटी दैट्स पुलिंग यू डाउन. फोर्स जिधर है, क्या है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं. सो इट डजंट मैटर आपकी मोशन किधर को है. ऑफ कोर्स दैट इज, तुम जा रहे हो 2D मोशन में, ठीक है ना. दिस इज नॉट 1D मोशन. आई विल कीप थिंग्स एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल फॉर नाउ. मैं ये नहीं कहता कि आप 2D मत पढ़ो या पढ़ नहीं सकते, पढ़नी है, लेकिन ये 2D का पार्ट है. दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग फर्स्ट, है ना. ओके, तो ये ध्यान रखना मेरा बच्चा. एक्सेलरेशन हमेशा कहेगी नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे आ, बस मुझे और कुछ नहीं आता उसको. ठीक है क्या, यस और नो. हर्षित क्लियर है बेटे? ओके. ओए हसमुख भाई समझ आ गई नहीं? अच्छा ठीक है, चलो जी. नाउ लेट्स राइट दीज इक्वेशंस एज पर दिस गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना. अगर मैंने अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, लेट्स से ग्राउंड पे हमने 0 माना है, ठीक है मेरा बच्चा. ठीक है, तो ग्राउंड पे अगर एक बॉडी है, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन, आई वांट टू नो इट. 0, है ना. से इट लाउड, डोंट फील कि भाई यूजलेस है. ना ना ना, नॉट यूजलेस नहीं. इनिशियल पोजीशन इज 0. ये मैंने इसकी स्पीड u रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस u. बेटे आप भी बता देना, है ना. ओके, समझ गए कि नहीं. ओके, और थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंचा एट अ पोजीशन x. x मतलब x एक्सिस पे कहां पहुंचा है, यहां पे. अभी इसकी पोजीशन x है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, x माइनस इनिशियल, दैट इज कभी x नॉट हो. सपोज देखो, अगर कोई बंदा एक बिल्डिंग की हाइट से फेंक रहा है, तो उसके लिए x नॉट क्या हो जाएगा, प्लस h. यानी कि अगर इसकी बिल्डिंग की हाइट h है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं. इनिशियल पोजीशन क्या मतलब रखती है, ये लिखना आना चाहिए. इट इज वोकेबुलरी, इट इज लैंग्वेज. ऐसा मत सोचना कि x नॉट x1 x नहीं. इट मीन्स व्हाट इट मीन्स. क्लियर है कि नहीं, कीप दैट स्ट्रिक्ट. तो ठीक है, ये डेल्टा x है. अब एक्सेलरेशन क्या है, g है, तो कितना लिखूंगा मैं, माइनस g. माइनस क्यों, g तो वैल्यू है उसकी, है ना. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को g बोलते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, वो नीचे को. और क्योंकि नीचे की डायरेक्शन हमें नेगेटिव मानी है, तो गिवन दिस आई कैन राइट ऑल द इक्वेशंस फॉर सच अ मोशन. देखो बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन के बदले, लो जी, एक डेल्टा x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2. यहाँ पे g या माइनस g. ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अपवर्ड में ये डाउनवर्ड. ना ना ना, हमने अपवर्ड माना है पॉजिटिव. डोंट चेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू मोशन. नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा मत करना कि अपवर्ड में पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड में नेगेटिव लेंगे. गया वो जमाना, गाय खा गई उसको. ठीक है कि नहीं. तीसरा,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और माइनस जी, और क्या लिखूंगा मैं, आई विल नॉट राइट x या h, आई विल राइट, ठीक है, अक्सर बच्चों को h लिखने का बड़ा शौक होता है, डोंट डू दैट येट, ठीक है कि नहीं। एंड लास्ट इज u प्लस v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, ठीक है कि नहीं। इसमें कोई नया नहीं है तो बस चलो ठीक ही है, बट इट्स यूजफुल, ओके। बेटे सनोबर तुमको समझ आया बेटा Yes, sir. अच्छे से, एनी ट्रबल विद दिस? Sir. No, sir. अच्छा ठीक। हाँ बेटे लक्षा, एनी प्रॉब्लम? ओके, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी मैंने ग्रेविटी के लिए, ठीक है, बट फ्रेम इज फ्रेम इज, तो आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रेम फर्स्ट, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं फ्रेम से। राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। एक हाइट से हमने एक बॉडी ऐसे फेंक दी है ऊपर, इसकी इनिशियल हाइट है 500 मीटर, ध्यान रखना बेटे, हमने 0 यहां माना है और पॉजिटिव अपवर्ड माना है। राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दिस, सेम सारी 4 इक्वेशंस। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, सही बात है कि नहीं, अभी भी g कहां होगा, डाउनवर्ड, एंड देन वी हैव x माइनस इनिशियल, क्या लू मैं, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, अगर यहां 0 है तो प्लस 500, 400 क्यों बोला, अच्छा, x माइनस प्लस 500 is equal to ut minus 1 by 2 gt square. Do you understand why x minus plus 500? This is final position minus this is initial position. Okay, minus जो sign है वो वही, ठीक है बेटे। And one more equation I will write, v square minus u square is equal to 2 minus g x minus 500, ठीक है कि नहीं। बस लास्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, अभी बात खत्म नहीं होगी, है ना। मैं ये नहीं चाहता आप नई नई इक्वेशंस लिख के रखो, लेकिन आप समझो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने से क्या क्या बदलता है, क्लियर है कि नहीं, ओके। अगर मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के ऐसे लिख दिया होता कि ये बॉडी नीचे को धकेली हमने स्पीड u से, तो क्या होता, यहाँ पे माइनस यू माइनस जी टी, समझ गए मेरी बात के नहीं। 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी थी, -10। हर्षित एनी डाउट हियर, ठीक है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं अगर नीचे फेंकी तो मैं कहूंगा u क्या लूंगा मैं, -10 मीटर पर सेकंड, एक तरह से, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना u का जो साइन है दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेनेवर इट इज व्हाटएवर इट इज, क्लियर है कि, ओके। अगला सवाल कोऑर्डिनेट्स पे ही, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां फिक्स करो, ये है 0 हमारा और डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं, क्या है, डाउनवर्ड पॉजिटिव, और मैंने ये बॉल ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दिस केस, ओके। यू से v इज इक्वल टू, और क्या लिखूं, -30, बिकॉज मेरा डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ओरिजिन ये है, ओके, और प्लस g इंटू टी, d की वैल्यू 10 रख देना, इंटू टी, समझ गए कि नहीं हर्षित, कोई प्रॉब्लम। इनिशियल पोजीशन 0 है, मैंने कुछ लिखी भी नहीं बेटा, नहीं यार वेलोसिटी है लल्लू, ऊपर फेंका ना, फेंकना तो पड़ेगा ही कि नहीं फेंक सकते, है ना, फेंकते हो अच्छा तुम फेंकते भी हो वो बढ़िया अच्छा, डेल्टा x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, समझ आया बेटे, समझ आ रहा है,
फिर से कोई गड़बड़, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस जी इंटू डेल्टा एक्स। इनिशियल पोजीशन ऑफ कोर्स 0 होगी, क्लियर है कि नहीं। अगर ये बॉडी फाइनली आके यहां गिरती है और लेट्स से ये हाइट h से गिरी है, तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? नहीं, डाउनवर्ड। 0 ये है और डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो कितनी दूरी पे है ये? प्लस h। ओके, डोंट टेक दिस थिंग्स लाइटली। अगर आपने लाइटली ले ली तो दैट मीन्स आपने फेल कर दिया मुझे, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू टेक दिस थिंग्स स्ट्रिक्टली, नथिंग लाइटली अबाउट दैम, ठीक है कि नहीं। यहां तक समझ गए? पक्का? ओके, लेट्स सॉल्व सम बेसिक थिंग्स अबाउट मोशन। जब हम कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं, किसी को छोड़ते हैं, दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज जो मैं चाहता हूं आप शायद यूज कर सको। विल फाइंड दम आउट, है ना। देखना ध्यान से क्या क्या करना है हमने। एक तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ सकती है, हमने हाइट से जोड़ना पड़ सकता है उसको, टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ राइज वगैरह वगैरह निकालना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहला जो वो है कि अगर हमने वेलोसिटी या स्पीड यू से एक बॉडी ऊपर फेंकी, ठीक है, ध्यान से देखो, तो इसको टॉप पहुंचते पहुंचते एक जगह ऐसी आएगी जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है कि नहीं। और फिर वहां से वापस आएगा नीचे तक। यहां तक समझ गए सब लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कब होगा ऐसा जब इसकी जो मतलब वेलोसिटी है 0 होगी, ठीक है। तो मैं पहले निकाल दूं v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब मैं सपोज पॉजिटिव, अपवर्ड एंड 0 यहां फिक्स करता हूं। बेसिक जो मैंने सबसे पहले तो जनरल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करा हमने, उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जी जब ये 0 होगा तो उस टाइम पे टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, लेट्स कॉल इट जी टी नॉट, ठीक है कि नहीं। तो मेरा बच्चा टी नॉट कितना होगा? u बाय जी। अब आप लिखोगे, देखो देखो देखो, सिंपल, इसका मतलब समझो। हाँ हर्षित, कोई प्रॉब्लम? v टॉप पे जब 0 होगा तो t क्या होगा उस टाइम पे? जब v 0 है तो कुछ वैल्यू होगी ना t की, तो v को 0 रखोगे तो t निकल जाएगा उस पॉइंट का, ठीक है कि नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों, ध्यान से देखो, इट्स लाइक दिस कि मैंने लेट्स से मेरी जैसे एक चाबी है, ठीक है कि नहीं, मैंने उठाई, जब ये ऐसे पहुंची तो इसको कितना टाइम हुआ होगा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मैंने ऊपर फेंका कोई टक, जब वो वहां जाके ऊपर रुक के फिर मुड़ने वाला होगा, उतना टाइम कह रहा है। खास मजेदार बात ये है, ये ध्यान रखना, ये हाफ टाइम है या अपवर्ड्स टाइम है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगर मैं वेट करूं सफिशिएंटली तो ये वापस आएगा और मेरे बच्चे उतना ही टाइम लगेगा वापस आने में। तो वी शैल से टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u बाय जी। ये नोट कर लेना, ठीक है। अगर हमने कोई बॉडी ऊपर फेंकी विद स्पीड u तो उसको कितना टाइम लगता है वापस आने में हमारे हाथ में? 2u बाय जी। आई एक्सपेक्ट, ध्यान से इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल बंद कर दो। इफ यू आर लाइक कि दिस इज नॉट समथिंग आई एक्सपेक्ट ऑफ यू, आई वांट यू सिंपल। What is the time when you throw a ball with speed u? What is the time it takes for you it to go back to your hand? 2u by g, खत्म। Remember this thing because मैं इसका इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो काम आ। अदरवाइज अगर तुम इसी में फंसते रह गए तो कोई फायदा नहीं है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, ये तो होगी एक बात। और चीजें देखते हैं और क्या क्या निकाल सकते हैं। ये तो हो गया, चलो हमने स्पीड पता थी तो कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट याद रहेगा कि नहीं। ओके, अगर मैंने स्पीड u से एक बॉडी फेंकी ऊपर तो टॉप पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये कितनी हाइट चढ़ेगा? ओके, कितनी हाइट चढ़ेगा? तो क्योंकि देखो वेलोसिटी को हमने हाइट से जोड़ना है, टाइम तो नहीं आया ना बीच में, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v square which is 0 square minus u square which is u square 2 into minus g into final position is h, initial position is
ऑफ कोर्स 0 से छोड़ा था इसको और कहां तक, h तक। बेटे समझ आ रहा है ऑनलाइन पे? यस सर। हाँ, कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछना है ना, अदरवाइज मुझे बस पूछते रहना पड़ेगा तुमसे, वो गलत बात है ना। ओके मेरा बच्चा, तो यहाँ पे हमने निकाला, देखो ध्यान से, ये माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो बेटे वी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इस इक्वेशन से हम हाइट निकालेंगे कि किस हाइट तक जाएगी। मैंने इस तरह से जानबूझ के लिखी है, नोट कर लो फिर बताता हूं। हर्षित, एनी प्रॉब्लम? ओके, यहाँ पे एक एक वो याद रखना, एक मजेदार बात नोट कर लिया, कर लो नोट। इक्वेशन सही लगानी है, देखो मैंने माइनस जी, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, तुम भी नहीं करोगे, बात करता हूं, ठीक है। स्टॉप हर्टिंग योर सेल्फ विद व्हाट इज नोन एज विच मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, है ना, दे आर रियली रियली टेरेबल, ठीक है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अगर आप पिछला नीट पेपर देखो, दो दैट पेपर इज मेंट टू ट्रैप योर सिली मिस्टेक्स, नॉट बिग मिस्टेक्स। बिग मिस्टेक्स वाली चीजें ही नहीं है उसमें, वो तो खैर करो ही नहीं फिर आप, लेकिन अदर देन दैट क्या है गड़बड़, सिली मिस्टेक्स, क्या समझे, सिली, हाँ। चल, तो मैंने कहा कि अगर हम, यहां ध्यान रखना एवरीबॉडी, प्लीज 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 प्लीज, ये मैंने याद रखवानी है चीज, अगर मैं u से फेंकता हूं इसको तो हाइट h पे पहुंचेगा, देन h 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और हम लिखेंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये याद रखना जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर, बस ये याद रखो, इसी से h निकलेगा, ये बात क्लियर है। इसका मेरा एक और मतलब है दूसरा, अगर मैं हाइट h से एक बॉडी को जस्ट ड्रॉप कर दूं, क्या कर दूं, हाइट h, तो वो इस ग्राउंड को हिट करेगी, वो वेलोसिटी भी कैसे निकालोगे आप, बस ये बात ध्यान रखना, क्लियर है कि सेम इक्वेशन से, ठीक है। यहां से मैंने ऊपर फेंका, टक 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 टक, हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, यहां से मैं वापस छोड़ू, टक 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 टक, वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, बात सेम इक्वेशन है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, हाँ या ना। ये मत भूलना, टॉप पॉइंट पे बॉडी रेस्ट करती है फॉर मूवमेंट, छोटे से तिनके टाइम के लिए, समझ गए ये चीज, हाँ या ना, कोई पंगा? अभी तक हमने क्या देखा, वेलोसिटी से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जोड़ा, तो मैंने कहा 2u/g इज द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। दूसरा क्या करा हमने, u और h कनेक्ट किया, अब क्या बचा, h और t कनेक्ट करना, क्या, हाइट और टाइम कनेक्ट करना, वो करते हैं, देन विल क्लोज। समझ गए कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं है कोई, पक्का लक्ष्य बेटा, ठीक है, बिठा दूं, बिठा दूं, ओके। नाउ थिंक, अगर मैंने हाइट h से एक बॉडी को जाने दिया, छोड़ दिया इसको, लेकिन ड्रॉप का मतलब समझते हो क्या करना है, जीरो स्पीड से छोड़ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये ध्यान रखना, ड्रॉप जब कोई बोले विदाउट थ्रोइंग, दैट इज जीरो, आपने जस्ट जाने दिया और अर्थ पुल करने लग गई और इसकी स्पीड बढ़ाने लग गई, बढ़ाने लग गई, बढ़ाने लग गई, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो हाइट h अगर मैं कहूं ऐसे, तो ठीक है, लेट्स राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दिस, तो ये है जीरो, ये है पॉजिटिव अपवर्ड्स, इनिशियल पोजीशन क्या है, शाबाश, जीरो नहीं है, प्लस h, इनिशियल पोजीशन इज प्लस h, फाइनल पोजीशन इज जीरो, है ना। देखो यहां से चला, टक 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 टक, और यहां पहुंचा, ओरिजिन इसी लेवल पे रखा है हमने यहां, दैट मीन्स पहले ये h की दूरी पे था, पॉजिटिव वाली साइड, अब कहां पे है, वापस आ गया, घर आ गया है, ठीक है कि नहीं, ओके। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, बट मतलब मैं आपके दिमाग में बच्चों एक टेरर नहीं भरना चाहता कि अब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बदला, लेट्स यूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव यूटिलाइज्ड एंड लेट्स कीप स्ट्रेंथनिंग दैट फर्स्ट। तो मेरा बच्चा ये है 0 इंटू टी प्लस 1/2, अब माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, मैं कह रहा हूं हाँ, जब फाइनल जीरो होगा तब टाइम क्या होगा कि ये पूरा का पूरा अपना ट्रेवल
नीचे को पहुंचेगा, है ना। नॉर्मली यहाँ x लिखना था मैंने, सही बात है कि नहीं, मुझे क्या पता था इंटरमीडिएट तो नहीं है कहीं, इंटरमीडिएट तो चलो ठीक है। अब ये जब फाइनली किसी हाइट h तक गिर गया तो मैं कहूंगा माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2g टी स्क्वायर। तो बेटे t कितना है 2h/g का। ये 3 इक्वेशंस आई थिंक इतनी है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग दिमाग में रखें, क्लियर है कि नहीं। और कभी कभी क्या होता है, देखो मैं आपसे पूछूं, देखें ध्यान से, मैंने यहां से एक बॉडी फेंकी और वो हाइट h तक गई, उसको जाने में कितना टाइम लगा होगा, जितना आने में लगा है वो निकाल ले, देखो ठीक है। ध्यान रखना बेटे, हमको पता ही है कि जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना आने में लगेगा, तो आप निकालने मत बैठना दूसरी वाली चीज को, सिंपल। इसको आने में लगेगा 2h/g का रूट, तो जाने में भी कितना लगता इसी हाइट तक 2h/g का रूट, क्लियर है कि नहीं। ओके तो इसको तीसरा वाला फंडा नोट कर लो एंड देन आई विल समराइज द 3 थिंग्स, दैट्स ऑल। इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाइड टू ग्रेविटी वो हमने कर लिया है मेरे बच्चों, और दीज आर द formulas or maybe tools you need to keep with yourself, fine। जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी तो वहां काम आएगा ये चीज, समझ गए कि सनोबर, क्लियर है बेटा। Yes, sir. टफ तो नहीं लगा। No, sir. अच्छा एनसीईआरटी बुक करनी है फिर तुमने साथ साथ, है ना। आप लोग अभी पहले मैं कराऊंगा यहाँ पे ना, लेकिन फिर साथ साथ वो करनी जरूरी है, नेसेसरी, और बड़े डेडिकेटेड तरीके से, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज v is equal to u minus gt delta x is equal to ut minus 1/2 gt square, v square minus u square is equal to 2 minus g into delta x, and u plus v by 2 is equal to v average in case of a gravitational environment। एंड खास बात यह है कि अगर हमने एक बॉडी u से ऊपर फेंकी तो इसको टाइम लगेगा वापस आने में, रिटर्न टाइम, है ना, इज इक्वल टू 2u/g। एक वाला फॉर्मूला ये है बेटे। दूसरा, अगर हमने स्पीड u से एक बॉडी ऊपर फेंकी तो ये अगर हाइट h तक जाता है देन u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। आपकी मर्जी है आपको क्या निकालना है, h निकालना है u के बदले में या u निकालना है, तो h अगर u निकालना है तो रूट 2gh करके आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना बेटे, ध्यान रखना कि अगर बॉडी हमने यहां से ड्रॉप कर दी जीरो वेलोसिटी से तो वो इसको हिट करेगी, वो भी यही u होगा, क्लियर है कि नहीं। अदले का बदला, क्लियर है कि नहीं, ब्यूटी ऑफ दिस मोशन, समझ आ रहा है कि नहीं, पक्का। तीसरा मैंने कहा कि अगर हमने सॉरी नॉट दिस, हाँ मैंने कहा अगर मैंने हाइट h से एक बॉडी ड्रॉप कर दी है ना, तो इसको टाइम कितना लगेगा नीचे पहुंचने में, रूट ऑफ 2h/। और अगर मैं यहां से बॉडी फेंकता हूं और वो सेम हाइट तक जाती है उसको भी सेम। रिमेंबर दीज रिटर्न मोशंस, क्लियर है कि नहीं, ओके। या वो भी है, अगर आप ऊपर फेंकोगे u/g लगेगा, वापसी में भी u/g लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है मेरे बच्चों, आप क्या रखोगे दिमाग में, एक काम आएगा, है ना। क्या आएगा ये डेफिनेटली काम आएगा तुम्हारे, घबराओ, ठीक है कि नहीं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं मैं एंड देन वील क्लोज इट डाउन। मिटा दूं नोट कर लिया, ठीक है। सपोज मैंने एक पार्टिकल ऐसे फेंका और यहां लैंड किया वो, ठीक है कि नहीं। यहां मैंने कहा तुमको कि बच्चों वो पहले तो 100 मीटर ऊपर गया वो, फिर आके यहाँ लेट्स से 40 मीटर फर्दर नीचे आके रुक गया, तो टाइम कितना लगा होगा, देखो 2h/g ये वाला और 2h/g खाता, ठीक है कि नहीं। टोटल टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 into 100/10 प्लस 2 into 40/10, दैट इज रूट 20 प्लस रूट 8। करने की जरूरत नहीं है इसको, मैं जस्ट समझा रहा हूं, है ना। इट डिपेंड्स, देखो यहां से चढ़ाई हुई लेकिन यहां से उतराई, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि बॉडी यहां से यहां जाने में उतना ही टाइम लगाएगी जितना यहां से यहां, तो वो कितना होता है
2h/g। हर्षित, एनी प्रॉब्लम? पक्का समझ आ गया? नहीं, मैं ये क्वेश्चन आई एम नॉट शोइंग इट टू सॉल्व यू, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप सॉल्व करें, तो अभी मैंने ज्यादा कर दिया, मैं सच कहूं, आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आज हमने सीखे, दिस इज आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के अंदर काम आता है, ठीक है कि नहीं? तो उसको ध्यान में रखते हुए बी रेडी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स नाउ। अभी मैंने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ाना है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप 2 दिन मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एंड देन द लास्ट टॉपिक इज ऑफ रिलेटिव मोशन। टफ तो नहीं लगा किसी को? परेशानी तो नहीं कोई? आपको बेटे ऑनलाइन सब आज समझ आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।